हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज एक नए वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जो कि मेरे पास 32 इंच का एलईडी टीवी है एलजी की। तो इसमें हमारा ब्लू स्क्रीन आ रहा है, मतलब हल्का सा ब्लू स्क्रीन आ रहा है और इसमें कुछ भी ग्राफिक्स वगैरह नहीं आ रहा है दोस्तों। तो इसको किस तरह से हम सही करेंगे, तो इस वीडियो कंप्लीट जानेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, वो लोग जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स के अलग अलग मॉडल के, जो अलग अलग इन्वर्टर टीवी के अगर जो भी होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के, काफ़ी सारा वीडियो लाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिए। जो लोग नए हैं तो कुछ हेल्प वगैरह मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ टीवी। ये जो हमारा है, ये 32 इंची एलईडी टीवी है। ये आपका मॉडल नंबर मैं इसको दिखा देता हूँ, और ये एडाप्टर की मदद से इसमें रन होता है। और आपका ये मदरबोर्ड है इसका, और ये स्केल पीसीबी है इसका। तो हमारा जो प्रॉब्लम है यहाँ पर स्केल पीसीबी में हमारा प्रॉब्लम है, और इसका डीसी टू डीसी आईसी जो है वो अच्छे से रन नहीं कर रहा है। तो हम आपको दिखाऊंगा क्या पर इसका फॉल्ट है और किस तरह का इसका स्क्रीन भी आ रहा है। मैं आपको पावर लगा के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, इसको हमने खोल के रखा हुआ ऑलरेडी। तो हम इसमें पावर इनपुट कर देता हूँ। तो ये बैकलाइट इसका जल चुका है, देख सकते हैं। हम सामने इसका देखते हैं कुछ ग्राफिक्स वगैरह आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा ब्लू स्क्रीन आ रहा है, मतलब ये हल्का हल्का ब्लू स्क्रीन दिख रहा है आपको, और इसमें कुछ भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा है। तो इसका प्रॉब्लम जो है, यहाँ पर मैं आईसी में जब पकड़ता हूँ तो यहाँ पर कोई आईसी भी हीट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हम इसमें चेक करते हैं इसका जो सप्लाई है, और इसमें थोड़ा बहुत सप्लाई मैं आपको दिखा देता हूँ, बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले हम इनपुट सप्लाई चेक करेंगे इसका। यह 12 वोल्ट इनपुट है, ये 12 वोल्ट की पैनल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर डबल कॉयल है। तो इसका मतलब यह 12 वोल्ट कॉयल है। तो यहाँ पर इनपुट 12 वोल्ट आ रहा है। इसका आउटपुट की रेजिस्टेंस की जो आउटपुट की वैल्यू है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी सप्लाई सही बन रहा है। तो इसका हम कुछ सप्लाई यहाँ पर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एबीडीडी सप्लाई आपको दिखेगा, इस एरिया पर एबीडीडी सप्लाई है यहाँ पर, जो कि बिल्कुल नहीं बता रहा है। 56 कुछ बता रहा है। भी ऑफ सप्लाई है। तो यहाँ पर भी कुछ भी सप्लाई नहीं बता रहा है। तो इसका मतलब है हमारा जो डीसी टू डीसी ऐसे ये प्रोटेक्शन मोड पे चला गया है, और मतलब ये बिल्कुल भी गर्म भी नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये कहाँ पर शॉर्ट सर्किट है और क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट सर्किट चेक करेंगे। हम इसका कंटिन्यूटी में मीटर को रखेंगे बाजार रेंज पे। बाजार रेंज पे रख लिया। पहले ट्रैक हम ग्राउंड पे ही रखेंगे। अब हम इसका जो रेड वाला ट्रैक है, इसको हम बारीकी से यहाँ पर चेक करेंगे। जहाँ जहाँ सप्लाई है, एवरीडी सप्लाई, VGH, VGL, बीकॉम सप्लाई जो भी है, अगर 3.3 वोल्ट सप्लाई, VDD सप्लाई, हम जितने भी सप्लाई है उसमें हम मल्टीमीटर से इसका पहले शॉर्ट सर्किट चेक कर लेंगे। कहीं कहीं शॉर्ट तो नहीं है, इस तरह से हम चेक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो एवरीडी सप्लाई है उसमें मीटर लगा रहा हूँ। तो देख सकते ग्राउंड के साथ मैं टच करके बता रहा हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये मल्टीमीटर हमारा बाजार कर रहा है। जब हम एबीडीडी पे लगाता हूँ तो यहाँ पर कोई शो नहीं कर रहा है, मतलब ये एबीडीडी के साथ, ये ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग नहीं है। जितने भी सप्लाई है सब में हम चेक कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं बता रहा है, मतलब शॉर्ट नहीं है। यहाँ पर मैंने टच किया तो मीटर कुछ भी नहीं बता रहा है। DVDD यहाँ पर भी मैंने टच किया तो ये भी कुछ भी नहीं बता रहा है। तो हम बारीकी से हम यहाँ पर हम चेक नहीं करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कैपेसिटर है कॉप के पास, तो इस कॉप के साथ चेक कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सारे सप्लाई यहाँ पर ही आ जाता है। इस तरीके से चेक करेंगे, एक एक करके चेक कर लेंगे। शॉर्टिंग मल्टीमीटर कुछ बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी रीडिंग नहीं बता रहे हैं। तो यहाँ पर भी कैपेसिटर है, और जब ग्राउंड के साथ टचिंग होता है तब यह रीडिंग बता रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से हम चेक कर लिया। अगर यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं परफेक्ट, तो दूसरे कप में आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। तो हमने ग्राउंड के साथ तो इसको टच कर लिया हूँ। ग्राउंड के साथ ये कोई भी सप्लाई इसका शॉर्टिंग नहीं है। अब आते हैं हमें सप्लाई के पोजीशन।
जो सप्लाई की पोजीशन की वीडियो जो है मैं पहले ही बना चुका हूँ ऑलरेडी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ भी जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर इस कॉफ आईसी के मैं कुछ सिंपल फार्मूला से मैंने एक डायग्राम बनाया हूँ। तो किस तरह से हमें प्रोवाइड यहाँ पर मिलता है तो हम आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पर कुछ वोल्टेज जो पैनल पे जाने वाला वोल्टेज जो है ये कॉफ आईसी है। तो कॉफ में इनपुट होने वाले काफ़ी सारा वोल्टेज होता है, अलग अलग नाम से भी आता है। जो मैंने एच है, VDD है, VOF है, ये अलग अलग नाम से होता है, जो कि इस तरह से ही हमारा कॉफ में इनपुट होता है। और यहाँ पर इनपुट होने से पहले एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है इस सप्लाई में ग्राउंड के साथ। जैसे मान लीजिए ये हो गया ग्राउंड, तो यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा होगा इस तरह से कैपेसिटर लगा होगा। एक टर्मिनल जो कि इसका ग्राउंड के साथ अटैच होगा और दूसरे टर्मिनल इस तरह से इधर लगा होगा। जैसे हम यहाँ पर बनाता हूँ, ये कैपेसिटर इस प्रकार से कैपेसिटर लगा होता है और ये पिन ग्राउंड होता है। इस तरह से सारा सप्लाई में लगभग सारे सप्लाई पे एक एक कैपेसिटर लगा हुआ होता है इस तरह से ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो मैं सारा कैपेसिटर नहीं बनाया हूँ, मैं आपको समझने के लिए यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरह से कैपेसिटर होता है, जो कि ये टर्मिनल जो है ग्राउंड के साथ अटैच होता है और दूसरा ट्रैक सप्लाई के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों ये हो गया। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा सप्लाई के साथ तब भी आपका बंद हो जाएगा सप्लाई आना, लेकिन तब आप ग्राउंड के साथ मल्टीमीटर से यहाँ पर टच करेंगे तो पॉजिटिव में तो आपको ये रीडिंग दिखाएगा। जैसे मैंने पहले ही पोजीशन आप लोगों को दिखा दिया हो किस तरह से ग्राउंड के साथ शॉर्ट होता है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हो। लेकिन ये जो सप्लाई है जैसे VGL और ABDD VGH, ये तो हमारा जो सप्लाई ये कॉफ में इनपुट हो चुका है। ये कॉफ में इनपुट होकर हमारा डिस्प्ले पे अलग अलग फंक्शन में चला जाता है मॉसफेट आकार में जो डिस्प्ले का अंदर है। तो यहाँ पर शॉर्ट किस तरह से होते हैं, जैसे ये ABDD है, ये अंदर चला जाता है कॉफ के और इसके साथ में VGL VGH भी जाता है, अलग अलग वोल्टेज भी जाता है अंदर। तो ये क्या करता है, ग्लास के अंदर शॉर्टिंग करा देता है, नहीं तो हमारा EIC में भी शॉर्टिंग हो जाता है। अगर ये इसके साथ में अंदर में जाके इसके साथ में ABDD के साथ समझ लीजिए VGL हमारा शॉर्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से अंदर में कनेक्ट हो जाता है, तब भी हमारा जो DC to DC IC है ये प्रोडक्शन मोड में चला जाएगा। सपोज इसके साथ में ये भी शॉर्ट हो गया अंदर में, तो भी आपका प्रोडक्शन मोड में चला जाएगा। तो ये दोनों कॉफ में लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों कॉफ में एक ही सप्लाई इनपुट होता है। और आपका मान लीजिए आपका राइट साइड में कॉफ में शॉर्ट है, तो आपको राइट साइड का ट्रैक को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देना है, राइट साइड का सिर्फ, क्योंकि यहाँ से आपका लेफ़्ट साइड की कॉफ में भी सप्लाई जाएगा। सेम सप्लाई लेफ़्ट साइड के कॉफ में भी जाते हैं। इस प्रकार से सप्लाई सारा सप्लाई जाता है। अगर जो साइड में शॉर्ट है आपको तो पहले पता नहीं चलेगा कौन सा साइड में शॉर्ट है, तो आपको एक एक ट्रैक को काट करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे ये इस कॉप में सप्लाई आ रहा है तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट करना होगा आपको। तो क्या होगा, इस कॉप में सप्लाई आना बंद हो जाएगा, दूसरे कॉप में चला जाएगा, तो वो दूसरे कॉप जो है उसमें से रनिंग हो जाएगा सेट। तो इसी तरह से हम इसमें काम करेंगे और सारे सप्लाई इस तरह से इनपुट होता है। तो हम यहाँ पर काट करके देखेंगे, इस तरह से काट करेंगे सप्लाई को एक एक। लेकिन सप्लाई को काट करने से पहले हमें जानना ज़रूरी है किसके साथ में शॉर्टिंग है। तो मल्टीमीटर आपको ABDD में लगाना है और VGH में लगा के चेक कर लेना है कंटिन्यूटी सेट में कि कुछ रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है। हमें कोई रीडिंग नहीं बताएगा अगर शॉर्ट नहीं होगा, तो सप्लाई के साथ हमें कुछ भी रीडिंग नहीं बताएगा कंटिन्यूटी सेट में आकर रहेंगे। तो अगर कुछ रीडिंग आ रहा है आपका, जैसे 5, 6, 7, 8 कोई भी रीडिंग बता सकते हैं, तो आप समझ लीजिए उसका साथ में ये ट्रैक जो है शॉर्टिंग हो चुका है। जैसे हमारा यहाँ पर जो डिस्प्ले है इसके साथ में हमारा ABDD के साथ में एक सप्लाई शॉर्ट है, जो मैं आपको दिखाने जाऊँगा अभी। आपको समझना है ये सप्लाई के साथ ये सप्लाई शॉर्ट हो जाता है अंदर। ये नहीं कि यही शॉर्ट होगा, इसके साथ में ये भी हो सकता है, इसके साथ में ये भी हो सकता है। ये अंदर की प्रॉब्लम है। ये किसका साथ शॉर्ट हो जाता है कब, ये किसी को भी नहीं पता है, आपको ढूंढना पड़ेगा।
अगर ग्राउंड के साथ शॉर्ट नहीं होगा तो दूसरे के साथ में शॉर्ट हो सकता है। तो ये सिंपल फार्मूला है जो कि आपको निकलने आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर लिया हूँ, अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम जो एबीडीडी है, एबीडीडी सप्लाई है, इसके साथ में हम दूसरे एक सप्लाई के साथ टेस्टिंग करेंगे कि हमारा ये शॉर्टिंग किसके साथ में है फ़िलहाल। तो एबीडीडी में हम टच कर लिया। अब दूसरे ट्रैक हम यहाँ पर टच करता हूँ तो ये देख सकते हैं हमें कुछ रीडिंग बता रहा है मल्टीमीटर। आपको चेक देखिए, जब मैं मीटर को यहाँ पर टच करता हूँ तो ये 69 ओम्स रीडिंग बता रहा है। मतलब ये बताना नहीं चाहिए हमें। हम तो दूसरे सप्लाई में चेक करते हो, ये बार बीडीडी है, ये बताता है कि नहीं बताता। तो यहाँ पर देख सकते कुछ भी नहीं बता रहा है। तो और भी सप्लाई है हमारा यहाँ पर, तो इसको भी टच करता हूँ VGH, तो ये भी नहीं बता रहा है। तो हमारा जो शॉर्ट है यहाँ पर शॉर्ट है, इसके साथ में देख सकते हैं 69 रीडिंग दिखा रहा है। यहाँ पर मीटर की क्वांटिटी चेंज करके लेंगे, ये वाला ट्रैक यहाँ पर मांगे तब भी ये रीडिंग दिखाएगा। तो हमें ढूंढना का है फॉल्ट। हमें इस कैपेसिटर में यहाँ से जो भी सप्लाई प्रोवाइड होता है इस कैपेसिटर में सप्लाई आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर एबीडीडी सप्लाई हमारा ये पिन है, डायरेक्ट क्वांटिटी बता रहा है। और दूसरा पिन आपको किस तरह से पता चलेगा, ये एबीडीडी पिन है, ये दोनों। ये तीसरा हो गया जो कि हमारा यहाँ पर भी सेम रीडिंग बता रहा है। तो इसका सेम रीडिंग हमें यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये ट्रैक और ये ट्रैक जो है आपस में शॉर्टिंग हो रहा है। मैं आपको कैपेसिटर के बगल में दिखा रहा हूँ। ये जो एबीडीडी ट्रैक है इसके साथ में ये शॉर्टिंग बता। तो ये ट्रैक हमारा कहाँ पर आया हुआ है, ये कॉप के अंदर गया हुआ है। तो ये ट्रैक कॉप के अंदर गया हुआ है। आपको यहाँ पर भी शॉर्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अंदर ही गया है। लेकिन आपको शॉर्ट कहाँ पर है, यहाँ पर भी ट्रैक मिलेगा आपको एबीडीडी के। ये एबीडीडी है, ये आपका ये VGL होना चाहिए। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा क्योंकि अभी कुछ यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है इसके साथ में ये अटैच है, ये सेम सप्लाई यहाँ पर आया हुआ है। ये एबीडीडी सप्लाई है, यहाँ पर भी सेम है। तो इसी तरह से आपको लेफ्ट कॉप में भी सेम बराबर है। लेफ्ट कॉप की जो सप्लाई है हमें ये सप्लाई एबीडीडी होना चाहिए, और ये जो सप्लाई ये होगा VGL होना चाहिए। मैं आपको बाद में दिखा दूंगा इसका सप्लाई कहाँ पर क्या है। तो हमें सबसे पहले शॉर्टिंग इसका ढूंढना है। तो हमें यहाँ पर इसका शॉर्टिंग मिल रहा है, तो इन दोनों के शॉर्टिंग बीच में आ रहा है। तो हम इस प्रकार से इसका शॉर्टिंग अच्छे से पता कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको दिखा देता हूँ। फार्मूला मैंने जो बताया हूँ आपको वीडियो में वही मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पर फार्मूला। उसी तरह से हम इसका ट्रैक जो है काट करेंगे। ट्रैक तो दोस्तों कॉफ में आपका टीकॉन बोर्ड पे काम करने से पहले, काटिंग करने से पहले आपको क्या चेक कर लेना है, कॉफ IC के जो बीच में आपको दिख रहा है, कॉफ IC के बीच में आपको जरूर से चेक कर लेना है नीचे की ओर। आपको कॉफ IC तो कहीं से जला हुआ नहीं है। अगर जला हुआ होगा तब आपका यहाँ पर शॉर्ट दिखाएगा दोनों में भी। तो इसलिए आपको जरूर से कॉफ IC के जो नीचे कॉफ IC को पूरा कंप्लीट आपको सबसे पहले चेक कर लेना है बारीकी से कि कॉफ IC किसी तरह से जला हुआ तो नहीं, किसी तरह से शॉर्ट सर्किट तो नहीं। इसी काम को करने से पहले जरूर से ये काम जरूर से कर ले, उसके बाद ही काटिंग करें।